खाली कतिल मांगे, जैसे मेरे रानी का कतिल है वैसे हमको कतिल चाहिए। पैसा रही तो दे के दवाई न देही, गरीब के साथ ही हो था। आज के उनके बच्चा के, कल के हमान के बच्चा के सबके न होई। ओके तेज कार्रवाई करा, उनके पब्लिक के संगे खड़ा करा, सब देखो मुक्का मुक्का पब्लिक मार के मुआएगा। मुक्का मुक्का नहीं, सीधा गड़ासी से कटाई, यहाँ आई फिर ओकरे मुँह में करखा पोत के चप्पल का माला पहरा के पूरा गांव घर घुमा के गड़ासी गड़ासी काट जा। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त जनपद चंदौली के एक ग्राम सरने में हूँ और आपने सुना होगा कि यहाँ पे 5-6 वर्ष की बच्ची का रेप करके उसको मारकर एक भूसे के घर में फेंक दिया गया है। आज मैं उसी जगह खड़ा हूँ और यहाँ के गांव वाले जो खुद अपने मुख से बताएंगे कि क्या सच्चाई थी, क्या हुआ था दादा उस दिन। भैया लड़की को उजल ले इतना दूर में आई और इतना दूर में गोल हो गई और बाद तो फिर खोजाल तो रात को 12 बजे के लगभग वहाँ मिला। गाँव लोग कहना है कि वो बच्ची कम से कम 7 बजे तक यहीं से गायब हो गई और उसके बाद वो भूसे के घर में मिली और उसका डेथ बॉडी था उस टाइम, वो मर चुकी थी। देखिए परिजन का घर भी वही है जहाँ पे मृत बच्ची का घर यही है जहाँ पे एक घटना हुई है और काफ़ी दुखद घटना है। क्योंकि पहले कभी हम लोग सुना करते थे कि पहले दूर दराज किसी जिले में गांव में ऐसी घटना होती थी, लेकिन अब अपने जनपद चंदौली में होने लगी है, गांव में होने लगी है। और उस बच्ची की उम्र मात्र 6 साल थी। देखिए यहाँ पे पीछे देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत ही गांव वाले हैं और पूरा गांव इस टाइम परिवार बन चुका है और सभी लोगों की एक ही मांग है कि दादी वो अपराधी पकड़ा जाए। अभी यहाँ पे एसडीएम साहब, सीओ साहब और सारे लोग आए थे और यहाँ पे जो बच्ची थी उनकी माँ बोल रही थी कि हमको कुछ नहीं चाहिए सिवाय फांसी चाहिए। हाँ, फांसी चाहिए सर यह चाहिए फांसी। देख लीजिए पूरे गांव में इस टाइम पूरा मातम का माहौल है और देखेंगे तो यहाँ पे पूरे गांव के लोग हमेशा एकजुट हो जा रहे हैं क्योंकि घटना बड़ी है तो और सभी लोग साथ भी दे रहे हैं। हाँ भैया हमन के साथ पूरा सहयोग, हमन के गाँव वाले चंदा भी लगाएंगे, चंदा भी लगा के बोला कि कोशिश करेंगे कि उसको दंड मिला। देखिए चाहिए कि सारा कोई धरती पर वैसा मिलल ना हो दंड, वो दंड मिलेगा। ये देखिए बिंद परिवार था और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बिंद लोग ज्यादा रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि सभी लोग परिवार के रहने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ से जो घटना हुई है ये संदेह भी जा रहा है कि भाई घटना करने वाला कहीं बाहर का नहीं, अपने बीच का है। वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में रह रहा है लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। वो किसी के भी घर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सही बात हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें पुलिस प्रशासन बहुत ही जोरों शोरों से लगी है और गांव के सभी लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है और किसी पे भी संदेह हो तो तुरंत जाकर हो सकता किसी के साथ हो सकता है। हाँ कोई के साथ, कोई का बहन बेटी यही का बोला कोई के साथ हो सकता है। आज हम उनके पास, हमारे पास, उनके पास हो सकता है, अगर मन बढ़ न जाए। जी देखिए यहाँ पे गांव वालों का कहना बिल्कुल सही है कि अगर ऐसे ही घटना बढ़ती रहेगी तो किसी का भी मन बढ़ जाएगा। इसमें सख्त से सख्त कानून चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे शराब ज़्यादा मतलब बिकता है और शराब का लगता है ठेका पास में है, ठेका पास है लाखापुर है। लेकिन बात यह भी है कि शराब के नशे में अगर कोई अपने परिवार को छीन सकता है तो हमेशा गैर के साथ ही करता है, कभी अपने परिवार के साथ वो गलत नहीं करता। नहीं कि अपने वो बहन के साथ कर दे, बेटी के साथ कर दे। हाँ सही बात। शराब के साथ साथ कहीं ना कहीं एक कड़ा कानून चाहिए कि जो हर एक बलात्कारियों पे लागू हो। अगर उनको लगे कि नहीं कभी भी अगर ऐसी घटना अगर कोई करेगा तो सिवाय फांसी का उसको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक जो जहाँ के लोग हैं वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और आदित्यनाथ योगी जी से एक सवाल है कि देखिए आप लोग हर चीज़ कर देते हैं, सारे फैसले लेते हैं, ऑन द स्पॉट लेते हैं। आप लोग रात में जीएसटी लागू कर देते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा बड़ा कानून बना दीजिए ना कि कभी भी किसी भी गांव में, कभी भी गली में, किसी के भी घर में अगर ऐसा हो तो कभी भी उसको ऐसी सज़ा दीजिए कि आने वाली पूछते और सारे लोग उसको याद रखें और कभी डर में ऐसी घटना न कर सके। सही बात है। ऐसा रूल चाहिए कि नहीं दादा? हाँ अरे ऐसा पूरा व्यवस्था चाहिए। देख लीजिए जो शराब है वो विदेशों में भी चलता है लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। तो आप लोग कानून का मांग करती हैं कि नहीं? मांग करती है ना। देखिए एक गांव घर आपको भले मिट्टी का लगेगा, गरीब लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे एक भी पैसे का मांग करता हो। यहाँ पे सारी महिलाएं और सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और उसको सिवाय फांसी दीजिए। जब ऐसा कैले हुआ तो हो कैसे जी, उनके फांसी चाहिए तब मंजूर है। और सबसे बड़ी बात ना कि आइए थोड़ा सा हम उनका घर के पास ले चलते हैं, पीड़ित के घर ले चलते हैं।
दोस्तों अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे पूरी टीम आई थी, राजस्व की टीम आई थी, सीओ साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, सभी लोग आए थे। और ये देखिए मृतक की मम्मी है, इनका दुख हम सभी लोग समझ सकते हैं और ये पूरा गांव समझ रहा है। हम बता दें कि इस गांव में जितना एकता है और सभी लोग जितना मांग कर रहे हैं ना, इतना किसी गाँव में नहीं हो सकता है। सोच लीजिए गरीब भी हैं, इनका पीछे अगर घर देखेंगे तो मट्टी का है और ये इसका भी मांग कर सकती थी। आज राजस्व की टीम थी, जो चीज़ मांग कर देती आज इनको मिल जाता, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने बच्ची के लिए। आपने क्या मांग किया? खाली कतिल मांगे, जैसे मेरी रानी का कतिल है वैसे हमको कतिल चाहिए। देख लीजिए, आप किसी माँ का दर्द इस बात से समझ सकते हैं कि आज इनके जुबान से अगर एक शब्द निकल जाता ना तो एसडीएम साहब उसको लिख देते हैं और इनके लिए हर वो चीज़ कर देते हैं। वो पैसा से लेके घर मकान से लेके इनके लिए सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ मांग कर रही हैं कि किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। नहीं ऐसे कहीं आज हमारे बच्चे को अगर कहीं कुछ सब बच्चे को ऐसे ही तो कैसे रहे जाए। देखिए हम इनसे ज़्यादा बुलवाएंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कल से रो रो कर थक चुकी हैं और यहाँ पे लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं जो ऐसा न्यूज़ बना रहे हैं और बनाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर देश विदेश में नहीं फैलेगा, अगर सभी लोगों के पास नहीं जाएगा तो लोग ऐसे समझेंगे नहीं, कहीं ना कहीं मैटर दब जाएगा। लेकिन इसको कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर हर जगह फैलाना है और लोगों को जागरूक करना है कि कभी किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। दादा किसी और परिवार के साथ ना हो ना? नहीं, किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा घटना हमारे घर के जो लड़के के घटना हुआ है इस ढंग का हुआ है कि उस ढंग को हम देखें तो हमको मालूम है कि ये ढंग का घटना कैसा होता है। अब देखिए मात्र उम्र कितने साल की बच्ची थी? बच्ची 5 साल 6 साल की थी। सोच लीजिए 5 साल, सोच लीजिए 5 साल 6 साल का एक अवस्था ऐसा होता है कि उस उम्र में पहली कक्षा में दाखिला मिलता है, तब जाके प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और उसी उम्र में इतना बड़ा घटना हुआ और उस बच्ची को मार कर समझ लीजिए कि भूसा के घर में फेंक दिया गया। आप कहाँ पे देखी थी बच्ची को पहले? बच्ची के आप सड़क हम मतलब भूसा में मुआ के फेंका रहा सब बच्ची का इज्जत करके। अभी सर आए थे तो आपसे पूछ रहे थे कि अगर आपको किसी पर शक हो तो आपने किसी का नाम नहीं लिया? नहीं, किसी का नहीं लिया। देख लीजिए ये ऐसा समय रहता है कि अगर आदमी किसी का भी नाम ले ले तो तत्काल उसको पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन ये भी चाहती हैं कि जिसने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है सिर्फ उसको हो और कोई भी इसमें निर्दोष ना फंसे। लेकिन हाँ, गांव के सभी लोग से हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग सहयोग करिए। अगर किसी करेंगे हम लोग साथ में। देखिए आप यहाँ पे पहचान नहीं सकते हैं ना कि कौन घर का है कौन गाँव का है, क्योंकि इस टाइम सारे पीछे दिखा दीजिए, आप सहयोग करेंगे पीछे दिखा दीजिए कि सारे लोग देखिए घर की तरह यहाँ पे तुरंत आ जा रहे हैं इनके द्वार पे। कोई भी एक अन्य व्यक्ति कर नया सा आ रहा है ना तो आ जा रहा है। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि अगर आपने कभी सुना होगा कि हमेशा एक गरीब को ही घर पे ऐसा होता है, अपराध होता है, कभी अमीर के घर पे ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अपराधी जानते हैं कि गरीबों का साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसको आवाज़ को दबा दिया जाएगा, वो कहीं दूर नहीं जा पाएगा, हमेशा ऐसा होगा। और ये घटना कोई नई नहीं है, हमेशा घर देखेंगे जो गरीब रहता है उसी के घर ऐसा होता है। क्या दादी गरीब के साथ होता है कि नहीं? गरीब के साथ होता आपने कभी सुना है कि कभी बहुत बड़ा अमीर जो है उसके साथ कभी हुआ है? नहीं, बड़ा साहब के कोई के घर नहीं हो रहा। जे बड़कवा बा नौकरिया बा उनका बेटी का उनके बेटा का कहीं नहीं सुनाया है। तो आप गरीबन का सुनाया जो हमारे मुख्यमंत्री जी है आदित्यनाथ योगी जी, उनसे मांग करते हैं कि आप कोई ऐसा सख्त कानून बनवाइए कि जिसके बाद कभी कोई ऐसा कर ना सके। हाँ हाँ, तब का ऐसे कोई के बाल बच्चा कोई गरीब रहा, कोई के बाल बच्चन पैसा घटना ना घटे। हमन उह चाहत है जा आ जे कैले है ओके हमन सजाए चाहत है जा, ओकर मृत्यु हमन देख जाई जा, ओकर मृत्यु खाली हमन देखी जा कि हमन करी जा बस। देख लीजिए जान गल है कि अथुआ करके फेंके हैं, उसको भी अन्याय चाहिए, बस यही बात है। संगे जोड़ा जाए तब तो ओकर समझ में आई, ऐसे ओके क्या पता चली कि इधर सबका बहन बेटी होनी। लेकिन देखिए हम आप लोग के सामने ना एक बात कहना चाहेंगे कि आज आप लोग के गांव में घटना हुआ है, लेकिन पहले भी हर जगह होता था, लेकिन लोग कभी ना कभी उनका दर्द नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज आपके गांव में हुआ है, आप लोग के सामने हुआ है, कितना दर्द गुजर रहा है। लेकिन सन 2020 में एक लड़की थी मनीषा, उनका हाथरस में केस हुआ था, लेकिन वो रसूख रखने वाले जो लोग थे, अपराधी रसूख रखने वाले थे, वहाँ पे मीडिया वालों को ना घर पे जाने नहीं देता था, पुलिस वाले नहीं जाने देते थे। और वहाँ पे जो अपराधी थे उनके माता पिता ऐसी जाके द्वार पे जाके वहाँ पे कहते थे कि हमारे लड़के बलात्कारी नहीं हो सकते हैं, समझ रही हैं। और जो पीड़िता है, आप तो आज हमारे साथ खड़ी हैं, पीड़िता उस टाइम ये वहाँ पे दौर था कि वो हमेशा घर में बंद रहती थी, मतलब बोलने नहीं दिया जाता था। लेकिन हम यही कहेंगे कि कभी भी अगर किसी के साथ भी हो तो सबके लिए हम लोग को एक रहना चाहिए।
अगर हम लोग किसी का दर्द समझेंगे तो कभी किसी का होगा नहीं, लेकिन सोचेंगे कि आज किसी और गांव में हुआ है, फिर कभी किसी और गांव में हो रहा है, तो कभी न कभी आपके घर भी हो सकता है, कभी आपके भी गांव में हो सकता है। और आप सभी लोग सोचिए कि हमेशा गरीब के साथ ही क्यों होता है, कहीं ना कहीं सब सोच उठ के चल आई, फिर कोई के अगर उठा ले जाए तो फिर सबका रानी यही तरह ना खत्म हुई है। ओकरे आदत रही, ओकरे रुपया रही, हमारे रुपया ना रही तो हम का कर सकीला। देखिए कहीं ना कहीं इस अपराध में हमेशा ही गरीबों के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि जो अपराधी रहता है उसके मन में ये चलता है ना कि कहीं ना कहीं दबा जी सही जगह पैसा रही तो दे के दवाई न देही, गरीब के साथ ही हो था। आज के उनके बच्चा के काल के हमन के बच्चा के सबके न होई। अपराधी के सजा दंड न मिले, अपराधी के दंड मिले के चाहिए भैया। देखिए इस गांव का यही मांग है कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा मिले, और सभी लोगों का यही मांग है और ये मिलना भी चाहिए। क्या जी दादी? वो भले मिल जाए, भेटा जाए, आज के उनके बच्चे के भला कल हमरे बच्चे के होई, कल उनके के होई, कोई जानी जी। उनका सीना उतान रही। दादी हमारे देश में कानून तो है, हाँ। 10 साल से लेके समझ लीजिए उसको फांसी देने तक का सजा है, लेकिन हमारे देश में ना कानून सारे ना मतलब गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए लागू नहीं होता। नहीं तो गरीबे खातिर कोई सुनवाई ना है भैया, कोई का सुनवाई ना है, गरीब का कोई का नहीं सुनवाई है। हाँ गरीब खातिर लागू करा, सबके रोकर सजाए मिलो, खोजा उनके खोजा का ऐसे ही भला। अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी से कहिए कि आप कोई सख्त सख्त कानून बनाइए, क्योंकि देखिए अपने लिए ना वो अपने लिए सारे कानून बना दिए हैं। आज के टाइम में आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, आज के टाइम में सच कहना बहुत ही कठिन काम है। जो सच कहता है ना उसके ऊपर FIR हो जाता है, हाँ। उसी को उल्टा अंदर कर दिया जाता है। हाँ जे सच रहा था वही के फैला करके वही के आप बताइए कि अगर उनका फोटो लगाकर अगर उस पर कोई गाली लिख देता है ना, उसको 24 घंटा के अंदर उठा कर थाने में बंद कर दिया जाता है, उसको मारकर लंगड़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसने मुख्यमंत्री साहब का फोटो लगाकर उस पर गाली लिख दिया है। लेकिन सोचिए अगर किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है तो उसमें कितनी तेज कार्रवाई होनी चाहिए। मौके तेज कार्रवाई करा, उनके पब्लिक के संगे खड़ा करा, सब देखो मुक्का मुक्का पब्लिक मार के मुआएगा। और देखिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी माँ को एक लोग गाली दे दिया था तो उन्होंने पूरा बिहार बंद करा दिया, जबकि उनकी माँ अभी जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी, उन्होंने पूरा बिहार बंद करा दिया। तो सोचिए जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसमें तो सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना दादी। हाँ बड़ी कार्रवाई हुई, बस फांसी उनका फांसी न दिया, उनके सबके जनता के सामने यही तरियामा सब मुक्का 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 मुक्के जितनी हम छोट ले बड़ ले सब मुक्का मुक्का मार के देख ला, पेट भर ला। क्या चीज? मुक्का मुक्का नहीं, सीधा गड़ासी से कटाई, यहाँ आई फिर यहाँ आई फिर ओकरे मुँहे में करखा पोत के चप्पल का माला पहरा के पूरा गांव घर घुमा के गड़ासी गड़ासी काट जा। दादी आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, दादी बोलिएगा बोलिएगा पाई वाला बोलिएगा, थोड़ा आप आगे आइए, थोड़ा साइड रह जाइए, उनको रिकॉर्डिंग करने दीजिए। देखिए जो ये हैं पीड़ित के घर की हैं, आप कौन लगती है उनकी? चाची। चाची हैं। देखिए जो चाची जी बोल रही है ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये एक ऐसा उसको दंड देना चाहती हैं कि पूरा भारतवर्ष कहीं भी गली गुच्चा में गांव में कोई देखे तो कभी आज हमारे बच्चा कहला कल हाई बच्चा जी, कल हाउ बच्चा जाई, नहीं। हमन खुद इतना बड़ हो के हमन खुद बहरे बैठा से डरात है जा, रोडे पाव से डरात है जा, अरे कभी वो घींच हमारे के ले जा सकला। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम इतना कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे माननीय लोग हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जितना आप लोग अपना चिंता करते हैं, अपने परिवार करते हैं, अपने माँ का करते हैं, आप देखिए गांव में ना बच्चों का करिए। सोच लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं,